एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत इस मौसम पूर्वानुमान के वीडियो में इस चैनल पर। और आप सभी को मैं बता दूं कि उत्तर भारत पर पश्चिमी विक्षोभ की जो बात की जा रही थी, वो लगभग आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने की नज़र आ रही है। और जैसा अनुमान लगाया था, संभावना व्यक्त की गई थी, कुछ ऐसा ही दृश्य नज़र आ रहा है। इस समय वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर भारत के कई राज्यों में बादल आ चुके हैं और बारिश को लेकर परिस्थितियाँ अब धीरे-धीरे क्लियर होती हुई हमें नज़र आ रही है। आप देखिए कि घने बादल किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से अब भारत की ओर पहुँच रहे हैं। और अभी अगर हम देखें वर्तमान में, तो दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बादल हैं। और आपको बता दूं कि मध्य भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के वाले बादल जो है वो आने लगे हैं। हालांकि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, बादल ज़रूर हैं और आसमान में धूप नहीं निकल पाई आज दिन भर से। और अभी भी वर्तमान में अगर देखें तो बादल काफ़ी घने छाए हुए हैं देश के कई राज्यों में। और लगातार उम्मीद है कि ये बादल मूवमेंट करते हुए हमें उम्मीद है कि बिहार, झारखंड या फिर पूर्वोत्तर भारत की ओर आगे निकलेंगे। साथ ही साथ राजस्थान के कई इलाकों में आप देख रहे हैं कि बादल बने हुए हैं। उत्तर भारत पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर बारिश हो रही है, लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि बादल हैं तो ऐसे में सर्दी का जो सिस्टम है देश के कई राज्यों में बढ़ गया है। हवाएं ठंडी ठंडी चल रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित गुजरात और महाराष्ट्र सहित मुंबई के कई इलाकों में, साथ ही साथ आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। और साथ ही साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में बादल जो है वो फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहे हैं और मौसम धीरे धीरे यहाँ पर साफ होता हुआ हमें नजर जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये ख्याल आ ही गया होगा कि क्या अब ये बादल आ चुके हैं तो बारिश होगी या नहीं। तो इसी को लेकर मैं इस वीडियो में आपके साथ जुड़ा हूँ और आपसे मेरा एक अनुरोध रहेगा कि वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज ही के दिन से बारिश की। फिलहाल वर्तमान में बात करूँ तो वर्तमान में बादल हैं और आप देख ही सकते हैं कि बादल किस तरह से उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों पर बने हुए हैं। खासकर दिल्ली पर काफ़ी घने बादल हैं। साथ ही साथ राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी व दक्षिणी इलाकों में बादल धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। और उत्तर भारत के कई इलाकों में हिमपात के साथ बारिश हो रही है, यानी कि हिमालय के इलाकों में। इसी बीच मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादल हैं। राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लेकर पश्चिमी इलाकों तक बादल बने हुए हैं। गुजरात के भी उत्तरी इलाकों में और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा के भी कई इलाकों में आंशिक बादल आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी बीच अब बात करते हैं कि देश भर में कैसा मौसम रहेगा आगामी 3 दिनों के दौरान। उत्तर भारत पर पश्चिमी विक्षोभ आए और बारिश ना हो, यह बात तो संभव नहीं है। आपको बता दूं कि जब भी उत्तर भारत पर पश्चिमी विक्षोभ आता है, बारिश तो देश के कई राज्यों में होती ही है। हालांकि कुछ पश्चिमी विक्षोभ कमजोर भी होते हैं जो बारिश नहीं दे पाते, यानी कि WT, तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी तो अधिकांश पश्चिमी विक्षोभ जो है वो बारिश लेकर ही आते हैं और कई बार बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी तूफान देते हैं। तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बिंग से हमें क्या कुछ उम्मीदें हैं बारिश को लेकर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 29 जनवरी की हम बात करेंगे, क्योंकि आज हो चुका है 28 जनवरी और लगभग आज का दिन तो अब समाप्त होने वाला है। कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या कुछ संभावना है। और आज तो मैंने आपको बताया कि बादल बढ़ते रहेंगे लगातार और मूवमेंट उनका उत्तर प्रदेश, बिहार या पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा। मध्य प्रदेश पर भी आंशिक बादल बने रहने की हमें उम्मीद नजर आ रही है। चलिए 29 जनवरी की बात करते हैं। तो उत्तर भारत पर आया पश्चिम विक्षोभ बारिश तो देगा, लेकिन मैदानी इलाकों में कम बारिश की संभावना है। हालांकि अधिकांश इलाकों में, मैदानी इलाकों में मौसम साफ ही रहेगा। उत्तर भारत में बारिश हो सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके शामिल है। उत्तराखंड में भी आंशिक बादलों के बीच बारिश हो सकती है, लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां हो सकती है। लेकिन हाँ, हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बारिश हो सकती है और लेह लद्दाख में हिमपात की संभावना में स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। उत्तर भारत से आ रही लगातार ठंडी हवाएं जो है वो मैदानी इलाकों में तापमान को गिरा रही है। उम्मीद क्या कुछ है इसकी बात करें तो उत्तर भारत से लगातार आने वाली ठंडी हवाएं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठंड को बढ़ावा देगी। घना कोहरा कुछ इलाकों में हो सकता है। हालांकि आंशिक बादलों के चलते बारिश की अगर उम्मीदों की बात करें तो बिल्कुल भी हमें ज़्यादा बारिश के चांसेस यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान सेंट्रल इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन इलाकों में भी कुछ एक जगह आंशिक बादल रहेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ जो लगभग हम देखें तो उत्तर भारत से सटे हुए हैं, वहाँ पर बादल आ सकते हैं। इसी बीच अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा। बाकी दक्षिण भारत की बात की जाए तो हमें उम्मीद है कि तमिलनाडु के तटों पर, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों में, साथ साथ केरल के भी तटीय क्षेत्रों में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। और यहाँ पर मौसम खराब ही रहेगा, आंशिक बादल पूर्णतः बने रहेंगे। इस दौरान हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन अधिकांश पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बादल रहने की संभावना है। और अरुणाचल प्रदेश सहित आसपास के इलाकों में बारिश होने के भी आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं 30 जनवरी 2024 की। 30 जनवरी को हम मौसम के पूर्वानुमान की बात करते ही हैं और आपको बता दूं कि उत्तर भारत प्रायः वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स यानी कि WD अब धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी के तहत अगर हम देखें तो
देश के कुछ राज्यों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी, खासकर उत्तर भारत के हिमालयी इलाकों में, जिसमें उत्तराखंड का इलाका शामिल है। उससे सटा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी अब प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के इलाकों में बादलवाही बढ़ जाएगी। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत की जो अगर हम देखिए सीमावर्ती क्षेत्र जो है चाइना से लगे हुए, वहाँ पर बारिश हो सकती है। और इसी बीच उत्तर भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में आपको नजर आएगा। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म और ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में क्या मौसम बदलेगा, आपके मन में ये सवाल होगा। और इसी का उत्तर देते हुए मैं कहूँगा कि यहाँ पर आंशिक बादल हो सकते हैं, घने बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की हमें उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही है। और इसी बीच कड़ाके की सर्दी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में बादल रहेंगे तो दोपहर का तापमान भी आपको लुढ़कता हुआ नजर आएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अधिकांश इलाकों में बादल रहेंगे, राजस्थान में बादल रहेंगे, गुजरात के भी कुछ इलाकों में बादल हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बादलवाही बने रहने की हमें उम्मीदें नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, ओडिशा सहित आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी बादल हो सकते हैं। हालांकि लगातार ठंडी हवाएं चल रही है तो उम्मीद है कि बादल जो है धीरे धीरे छटना भी यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। और इसी बीच अगर बात करें दक्षिण भारत की, तो आप देख सकते हैं कि अधिकांश इलाकों में मौसम साफ होने लगेगा, बादल छटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन केरला से लगे हुए क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के तटों पर हमें इक्का दुक्का इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। अब बात करते हैं कि 31 जनवरी को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। जो कि 31 जनवरी को क्या कुछ संभावना है बारिश को लेकर, इसकी अगर बात करें तो लगभग देश के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है, उत्तर भारत को छोड़कर। उत्तर भारत के हिमालयी इलाकों में और कुछ मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते उम्मीद यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भारी बारिश हो सकती है। लेह लद्दाख में भी झमाझम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। चूंकि हिमालय क्षेत्र है तो वहाँ पर हिमपात हो सकता है। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर भारी बारिश होने के आसार हमें कुछ इलाकों में नजर आ रहे हैं, आंधी तूफान के साथ। और अब धीरे धीरे मौसम जो है वो दिल्ली के उत्तर में बदलता हुआ नजर आएगा। उत्तर पूर्वी इलाकों में दिल्ली की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पंजाब के इलाकों में भी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अधिकांश इलाकों में मौसम खराब ही रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। इसी बीच कुछ स्पेल जो है वो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी आ सकता है। यानी कि बादल तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर रहेंगे। इस दौरान बादल की अगर स्थिति की बात करें तो पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन अधिकांश इलाकों में आंशिक बादल बने रहेंगे, कुछ इलाकों में घने बादल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो लगभग मौसम तमाम इलाकों में साफ ही रहेगा, बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है। हालांकि तमिलनाडु तटों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये था 3 दिनों का मौसम कि 1 फरवरी को देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है। तो 1 फरवरी को जो मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं वो यह है कि उत्तर भारत प्रायः वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो धीरे धीरे बारिश का बढ़ावा मैदानी इलाकों में भी करता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद हमें यह है कि दिल्ली पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी। साथ ही साथ तो उत्तर प्रदेश के दिल्ली से लगे हुए इलाकों में, उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी। पंजाब, हरियाणा के भी कुछ इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी, धूल भरी आंधी के साथ और ओलावृष्टि के साथ। तो मौसम मैदानी इलाकों में भी बदलेगा, ऐसी संभावना हमें 1 फरवरी 2024 को नजर आ रही है। और इस बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। खासकर उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर झमाझम बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। ओलावृष्टि भी कई इलाकों में हो सकती है और धूल भरी हवाओं से भी यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने के संकेत नजर आ रहे हैं। क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूर्वी इलाकों की ओर बढ़ रहा है तो लगातार हवाओं का मूवमेंट बदल रहा है। नमी की हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठती हुई पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ रही है, जिससे उम्मीद यह है कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल सहित जो हिमालय क्षेत्र है वहां से नमी की मात्रा धीरे पूर्वोत्तर भारत की ओर आएगी। तो अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। तो मौसम पूर्वी राज्यों में बदल जाएगा, पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम आपको बदलता हुआ नजर आएगा। तो मौसम का बदलता हुआ मिजाज उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत और कुछ दक्षिण भारत के राज्यों पर रहेगा। हालांकि मध्य भारत की बात करें तो मौसम तो बदलेगा लेकिन आंशिक बादलों से घिरा हुआ रहेगा, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि ज्यादातर इलाकों में तो मौसम साफ रहने की संभावना हमें नजर आ रही है, बादल जो है वो छटते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन गुजरात के कुछ तटीय इलाके जो है अरेबियन सी से लगे हुए, वहाँ पर बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। तो ये था अगले 3 से 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। और आपने देखा कि किस तरह से वर्तमान में तो बादल बने हुए हैं लेकिन आगामी समय में बादलों की इस तीव्रता में वृद्धि हो सकती है और बारिश को लेकर भी चिंताएं देश में प्रकट हो सकती है। हालांकि अभी जिस तरह का माहौल है इसमें बारिश हो तो भी ठीक है और ना हो तो भी ठीक है, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मॉडल में चेंजेस क्या कुछ आते हैं आपको मैं लगातार अपडेट देता ही रहूँगा, आप चैनल के साथ बने रहें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।